अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर थर्ड को। चैप्टर थर्ड में बताया गया है कि यूज़ चाइल्ड ऑफ पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब जो कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन पार्ट के फ़ोटो खींच लेता है और उसका पर्पस क्या है कि वो क्या करे, उसमें उसको वितरण कर सके, है ना, और उसके के पास क्या है कि स्टोरेज करके रख सके, क्योंकि वो कमर्शियल यूज़ करे ताकि बाद में उसका, ठीक है। तो इस तरीके से, इस इरादे से अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या है, किसके रेडार में आ जाएगा, धारा 13 के, और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना। अब इसको समझते हैं कि बेर एक्ट में देखिए क्या रखा हुआ है, ठीक है। यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, जो कोई किसी बालक का मीडिया के, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं जैसे ये टेलीविज़न, इंटरनेट, और इसके माध्यम से क्या कर रहा है, उसका इरादा क्या है कि वो क्या, जो भी उसने फ़ोटो खींचे हैं, जो भी उसने वीडियो बनाया है, तो वो क्या उसको वितरण कर सके, ठीक है, उसको फैला रहा है वो, ठीक है, कमर्शियल यूज़ कर रहा है वो। और क्या है, जैसे रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो सेक्सुअल ऑर्गन के, उसके चाइल्ड के, ठीक है ना। कोई गलत काम कर रहा है, इंसिडेंट, ऑप्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर रहा है उस चाइल्ड का कि वो क्या, उसका मकसद क्या है कि पोर्नोग्राफी पर्पस, मतलब ठीक है, अश्लील प्रयोजनों के लिए उसका कार्य है ये। उसके बाद मतलब भले से उसमें वो नकली नकली लैंगिक कार्यों में हो, वो नकली अगर उसने मतलब कुछ एडिटिंग करी हो उस फोटो में, उस वीडियो में, तो भी वो किसके रेडार में आ जाएगा, धारा 13 के, कि उसने अपराध करा है, ठीक है। यूज़ अ चाइल्ड, अब यूज़ अ चाइल्ड का क्या मतलब हो रहा है इसमें, तो इसमें क्या है कि वो प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, पब्लिकेशन कर रहा है, फैला रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वो जो व्यक्ति है इसमें, है ना, इसमें क्या, बालक का मतलब क्या है, किसी बालक का उपयोग किस तरीके से कर रहा है, वो उत्पादन करना चाहता है वो उसमें, प्रस्थापन। अब ये तो क्या है, प्रकाशन, वितरण कर रहा है वो किसी बालक का। यूज़ अ चाइल्ड, चाइल्ड को यूज़ किस तरीके से कर रहा है, वो इन इन चीज़ों के माध्यम से कर रहा है, और उसका मकसद क्या है, फैलाना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, पोर्नोग्राफी पर्पस मटेरियल ये। अब ये जो उसने गलत काम करा है, अब उसमें उसको पनिशमेंट धारा 14 में दे के दिया गया है। अब 14 में किस तरीके से उसको पनिशमेंट दे के रखा हुआ है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है कि उसने ये काम करा है, तो उसको कम से कम कितनी सज़ा देना है, उसको कम से कम 5 साल की तो सज़ा देना ही है। अगर वो दूसरी बार फिर पाया जाता है, उसने दूसरी बार फिर हरकत करी, तो उसको कितनी सज़ा देंगे, 7 साल तक की उसको इसमें सज़ा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब ये जो है, अब इस 2 में क्या बताया गया है, ठीक है, 14 के 2 में ये बताया गया है कि अगर वो जो व्यक्ति है, अगर वो इन इन धाराओं में भी आता है, सेक्शन 3, सेक्शन 5, और वापस से अगर उसने अपराध किया है, तो उसको क्या है कि हम ज़्यादा सज़ा देंगे, ठीक है, एडिशनल पनिशमेंट, उसको ज़्यादा सज़ा देंगे, क्योंकि उसने फिर से वही अपराध करा है, तो उसको ज़्यादा सज़ा देंगे ना हम लोग। तो अब उसके बाद आता है सेक्शन 15। अब पनिशमेंट, अब पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, कि मैंने आपको बोला था ना कि उसने क्या करके रखा हुआ है, स्टोरेज करके रखी हुई है उसके पास, व्हाट्सअप पे या इंस्टाग्राम पे किसी भी माध्यम से उसके पास ये सब चीज़ें पाई गई हैं, मिली है, या तो इन, चलो अब तो सिक्योरिटी आ गई है, वो खुद ही हटा देता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, तो लेकिन अगर उसके पास पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में, अगर यहाँ पर चीज़ें अगर सेव मिली, अगर पाई गई, तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो अब भंडार अगर मिला है उसके पास, तो और एक और चीज़ इसमें है कि अगर कोई प्राधिकारी है जो विहित किया जाए, रिपोर्ट करने में असफल हो जाता है, मतलब सीधा सा ये है कि अगर कोई प्राधिकारी है, अगर वो कोई कंप्लेन लेके जाता है और अगर वो असफल हो जाता है, कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप रिपोर्ट लिखें या ये काम करें, अगर वो असफल हो जाता है, तो उसको क्या होएगा, 5,000 रुपये जुर्माना होगा। अगर दूसरी बार अगर फिर वही हरकत करता है, तो उसको बढ़कर वो मिलेगी सज़ा, तो कितनी सज़ा मिलेगी फिर, 10,000 रुपये जुर्माना बढ़ जाएगा और उसको सज़ा मिलेगी। फिर एनी पर्सन हु स्टोर और पजेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल पाया जाता है उसके पास, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, उस व्यक्ति को 3 साल तक की उसको सज़ा मिलेगी। और अगर उसका पर्पस क्या था, कमर्शियल यूज़ का, ठीक है, कमर्शियल यूज़ का उसका पर्पस था, और अगर वो पहली बार व्यक्ति पाया जाता है कि उसने पहली बार इस तरीके का ऑफेंस करा है, तो उसको 3 साल की सज़ा देंगे। और अगर वो दूसरी बार 3 साल की सज़ा देंगे, और बढ़ा भी सकते हैं उसकी सज़ा, 5 साल तक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने दूसरी बार फिर ये अगर अपराध करा है, तो 5 साल की सज़ा देंगे, और
ज़्यादा से ज़्यादा ये सज़ा कितनी बढ़ा सकते हैं, 7 साल तक की ये सज़ा हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था चैप्टर थर्ड, 13, 14, 15। 16 वाला चैप्टर, ये 16 सॉरी चैप्टर फोर्थ जो है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या। हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा है, क्या है, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि उस बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन के फ़ोटो खींच लेता है, सेक्सुअल ऑर्गन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या कर सके, कमर्शियल यूज़ पर्पस में ले सके। ठीक है, उसके पास वो स्टोरेज पाया जाता है, तो वो ये जो भी काम कर रहा है ये गलत काम कर रहा है। तो ये इसने जो ऑफेंस करा है उसमें उसको कितने साल तक की सज़ा मिलेगी। अगर उसने पहली बार अगर ये करा है तो उसको 5 साल तक की सज़ा मिलेगी, और अगर वो दूसरी बार फिर पाया जाता है तो उसको 7 साल तक की सजा देंगे। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन करता है सेक्सुअल ऑर्गन को, फिर अगर वो इंगेज करता है कि इसमें नकली नकली चीज़ एडिटिंग कुछ कर रहा है उसमें फ़ोटो में, और वो बता रहा है, ठीक है, प्रवेश के साथ या उसके बिना करता है, किसी बालक का क्या कर रहा है, वो अश्लीलपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है वो उसके, ठीक है, ये और किस माध्यम से करता है, वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, पब्लिकेशन कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो, है ना। और उसके बाद 15 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर उसके पास स्टोरेज मिल जाता है, वो सब सामान रखा हुआ मिल जाता है, तो उसको कम से कम हमको 3 साल तक की सज़ा देना है। और उसने अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करा था वो चीज़, तो 3 साल तक की सज़ा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक की बढ़ा देंगे, दूसरी बार करा तो 5 तक की, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की बढ़ा देंगे। तो ये था चैप्टर थर्ड।